अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अतरानोस किले में बनियामीन इमरान तेगन के पास पहुंचता है। उसका लटका हुआ चेहरा देखकर इमरान तेगन पूछता है, क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? फरंगी कहाँ है? जवाबन बनियामीन कहता है, वो मर चुके हैं, कातलान की तरफ से हमला हुआ। इमरान तेगन हैरानगी से कहता है, कातलान की तरफ से? वो उन पर हमला क्यों करेंगे? वो हमारी पीठ में छुरा क्यों घोंपेंगे? कार्डिनल पूछता है, अब हम क्या करेंगे? जवाबन इमरान तेगन कहता है, इससे सुलभी ताकत को नुकसान पहुंचेगा, हमें मजबूत होना चाहिए, वरना ना तो अलजायतो और ना ही पोप हम पर भरोसा करेंगे। तब कुछ मेरी सल्तनत के लिए एक ख्वाब की मानद रह जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुर्कों तक इस गद्दारी की खबर पहुंचने से पहले ही हम कतलान से जान छुड़वा लेंगे। अपने आदमियों को हर जगह भेजो ताकि हम कतलान के सुराग लगा सकें। बेनियामीन चला जाता है और एक सिपाही आकर कहता है, उस्मान महल आ रहा है। इमरान तेगन पूछता है, उस्मान, क्या तुमने गद्दारी के बारे में सुन लिया? उस्मान? कार्डिनल कहता है, मुझे उस्मान पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरे ख्याल में वो इस गद्दारी में बराबर का हिस्सेदार है। जवाबन इमरान तेगन कहता है, उसका हिस्सा जल्द या बदेर मौत है कार्डिनल। देखते हैं कि उस्मान क्या चाहता है। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। किले का दरवाजा खुलता है और उस्मान सब अपने सिपाहियों के साथ किले में दाखिल होते हैं। फिर बुलंद आवाज से कहते हैं, कहाँ हो इमरान तेगन? इसलिए में इमरान तेगन वहाँ पहुँचता है। उसे देखते साथ ही उस्मान सब घोड़े से उतरकर तेजी से आगे बढ़ते हैं, मगर बाज़ंतीनी उन पर नेज़े तान लेते हैं। ये देखकर उस्मान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो नेज़ा उठाने वाले दोनों को जमीन पे पटक देते हैं। फिर इमरान तेगन से पूछते हैं, ताशपिनार के मुकाम पर मेरे सिपाहियों को कत्ल तुमने किया? इन जमीनों में और कौन मेरे खिलाफ तलवार उठा सकता है? तो इमरान तेगन कहता है, मैं अपने इत्तेहादी फौजियों को क्यों मारूंगा? इस पर उस्मान साहब कहते हैं, हो सकता है जिन्हें तुम अपने साथ लाए हो उन्होंने मारा हो, इनके गिरेबान में देखो। इमरान तेगन कहता है, उस्मान, यहाँ कोई है? कोई तो है। उस्मान साहब पूछते हैं, कौन? इमरान तेगन कहता है, मैंने भी अपनी फौज जमा कर ली है, मैं उनसे लड़ने जा रहा हूँ। उस्मान साहब एक बार फिर पूछते हैं, कौन है? तो इमरान तेगन कहता है, कातलान। ये सुनकर उस्मान साहब अनजान बनते हुए कहते हैं, वो तुम्हारे खिलाफ क्यों जाएंगे? इमरान तेगन कहता है, उन्होंने पहले फरंगी दस्तों को तबाह किया। उन्होंने उन जंगजों के टुकड़े टुकड़े कर दिए जो सुलभियों के लिए रेड की हड्डी थे। उन्होंने सुलभी मुहिमजोई को काफी नुकसान पहुंचाया। हम मिलकर उन्हें तबाह करेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरी बात सुनो, तुमने एक कातलान को इस सरजमीन पर बुलाया था। अगर कुछ हुआ तो मैं उसका हिसाब तुमसे लूंगा, ज़हन में बिठा लो। अगर तुम मेरे इत्तेहादी हो तो तुम्हें मुझसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कार्डिनल आगे बढ़ते हुए कहता है, कातलानियों पर इस वक्त हमला करना इंतहाई खतरनाक है। तो उस्मान साहब तलवार का रुख उसकी जानिब करते हुए कहते हैं, क्या हुआ कार्डिनल? जब तुम जंग करने आए थे तो बहुत बहादुर बन रहे थे, अब जब अपने सिपाहियों पर बात आई है तो अचानक बातें करने लग गए हो। कहाँ गई तुम्हारी बहादुरी? जब तलवार तुम्हारी गर्दन को आई तो पीछे हटने लगे हो, जबकि कातलानियों ने अपना रुख बदल लिया है। ठीक है, हम मिलकर उनका मुकाबला करेंगे इमरान तेगन, उसके बाद ये सुलेबी मेरी सरजमीन से निकल जाएंगे। इमरान तेगन कहता है, हम मिलकर बागियों को कुचल देंगे। मुझे जैसे ही उनका सुराग मिलेगा मैं तुम्हें इतला दूंगा। उस्मान, काश तुम ईसाईयत अपनाकर हमारे साथ शामिल हो जाते। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अगर तुम चाहते हो कि ये मुआहदा लंबे अरसे तक रहे तो फिर इस्लाम कबूल करोगे, अल्लाह के राह में जिहाद करोगे, वरना ये मामला यही खत्म हो जाएगा। इस पर इमरान तेगन कहता है, मुझे तुम सुलभी फौज के दरमियान इस्लाम की दावत दे रहे हो। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अगर हम अकेले भी रह जाए तो हमारी आवाजें उठेंगी, और जिन्हें तुम सुलेबी कहते हो वो सुलेबी कौन है? तो फिर जैसा तुमने कहा था, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और मेरा दिन मेरे लिए। यह सुनकर इमरान तेगन कहता है, जैसा कि हमने पहले इत्तेफाक किया था उस्मान, वैसे ही चलेगा जब तक कि हम में से कोई एक मर ना जाए। उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, ऐसा ही सही। ये कहते साथ ही उस्मान साहब सिपाहियों के साथ पलट जाते हैं। उधर काई कब्रे में लाली और यूया के पास आती है और इमरान तेगन का खत देते हुए कहती है, इमरान तेगन ने कहा है कि यह खुफिया है। खत खोलते हुए यूया पूछती है, कबीले में क्या हो रहा है? तो लाली कहती है, मैं कुछ नहीं जानती, वो अरहान और अलजम की शादी में मसरूफ हैं, वो लोगों के सामने बात नहीं करते। खत पढ़ते साथ ही यूया चौंक जाती है। खत में लिखा होता है, जासूस को मार डालो और उस पर वही इल्जाम लगा दो जो होलोफेरा पर लगाया गया था। जब अरहान को मालूम होगा कि होलोफेरा बगैर किसी वजह के मारी गई है तो वो उस्मान की मुखालफत करेगा। दूसरे पैगामात लाली के कपड़ों में छुपा दो। और यूया को खत पढ़ता हुआ देखकर लाली कहती है, चूंकि आप खुश हैं तो इसका मतलब है कि खबर अच्छी है। तो यूया कहती है, आज कबीले में एक और शख्स मर जाएगा। लाली पूछती है, कौन? जवाबन यूया उसके पास जाकर खंजर उसके पेट में गाड़ देती है। फिर दूसरे पैगामात अलग करके उस खत को जला डालती है। लाली तड़पते तड़पते मर जाती है और यूया दूसरे पैगामात उसके कपड़ों में डाल देती है। फिर अपना हाथ और बाजू भी जख्मी कर देती है। खेमे में मौजूद हर एक चीज उलट पुलट कर देती है। उसके बाद अपने बाल भी बिगाड़ देती है जैसे कि कोई लड़ाई हुई हो। उधर मनून खातून और बाला खातून दुकान में खवातीन के पास जाती हैं और वो इल्चम के लिए कपड़े देखने लग जाती हैं। इसलिए में फातिमा भागती भागती आती है और कहती है, बैरी और यूया के खेमे में गई है। सिपाहियों ने रोकने की कोशिश की लेकिन वो चुपके से अंदर दाखिल हुई। सिपाहियों की तवज्जो हटाकर वो अंदर गई। यह सुनकर मनून खातून कहती है, इसमें कोई खेल है, चलो। ये कहते साथ ही वो खवातीन के साथ और यूया के खेमे की जानिब बढ़ जाती हैं। मगर जब वो खेमे के पास पहुंचती है तो खेमे में से और यूया भागती भागती बाहर आती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, कातिल कातिल, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम सब कातिल हो, बैरी कातिल है, कातिल है। ये कहते साथ वो जमीन पे बैठ जाती है। अंतरा भागती भागती उसके पास आती है और बाकी सब भी पहुंच जाते हैं। मनून खातून पूछती है, और यूया क्या हुआ? तो यूया कहती है, बैरी खेमे में दाखिल हुई
हुई और मुझ पर हमला कर दिया। उसने कहा कि इमरान तेगन आपको जीने नहीं देगा। कहा कि होलोफेरा के बाद आपकी बारी है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे जान छुड़वाई और उसे मार डाला। यह सुनकर बाला खातून कहती है, लाश को खेमे से बाहर निकालो, हम उसकी और खेमे की तलाशी लेंगे। फिर मलून खातून बैठते हुए ओलिविया से पूछती है, क्या आपको लगता है कि बैरी ही है जिसने एल्चम को जहर दिया था? तो ओलिविया रोते हुए हाँ में सर हिलाती है। ये देखकर गुंजा कहती है, मैंने आपको बताया था, मैंने आप सबको बताया था। मैंने कहा था कि होलोफेरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरी बहन बेकार में मर गई। एल्चम खातून भी परेशान होते हुए कहती है, क्या होलोफेरा बेगुनाह थी? क्या हमने उस पर जुल्म किया? तो ओलिविया कहती है, मेरी भांजी इमरान तेगन की चालों का शिकार हो गई। मगर आयशा कहती है, फिर उसने एतराफ़ जुर्म क्यों किया? और यूया कहती है, मुझे बचाने के लिए। वो जानती थी कि इल्जाम मुझ पर ही आएगा। उसने खुद को कुर्बान कर दिया। बुनियादी तौर पर उसे मोहब्बत का दर्द मार रहा था। वो मासूम थी, बेकसूर थी। अगले मंजर में उस्मान साहब सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होते हैं। कबीले के लोग पुरजोश अंदाज में उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उस्मान साहब भी सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें दुआएं देते हुए कहते हैं, आपके दस्तरखान पर बरकतें नाजिल हों, जीते रहें, जीते रहें। मरकजी खेमे के सामने पहुंचकर उस्मान साहब घोड़े से उतर जाते हैं। उन्हें खुश देखकर मलून खातून कहती है, क्या हुआ जनाब, आप मुस्कुराते जा रहे हैं? तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ ऐसा ही है। बाला खातून कहती है, इंशाल्लाह आप अच्छी खबर लाए होंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं, हाँ मैं लाया हूँ, आइए खेमे में चलते हैं, मुझे आपसे कुछ कहना है। ये कहते साथ ही उस्मान साहब खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। खेमे के अंदर अंतरा और यूया से कहती है, जिस शिकार के बारे में वो बात कर रहे हैं वो बहुत अहम है। उनकी खुशी को देखकर ऐसा ही लगता है। तो यूया कहती है, वो शिकार नहीं कुछ और है, मैं जरूर जानूंगी, लेकिन अब जो चीज जरूरी है वो उस्मान का एतमाद हासिल करना है। आंद्रा पूछती है, हम ये कैसे करेंगे? तो यूया कहती है, मैंने मनसूबाबंदी शुरू कर दी है। लाली की मौत मेरी बेगुनाही का सबूत है। ये कहते साथ ही वो मुस्कुरा देती है और नाज़रीन एपिसोड भी इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह नेगेबान।